नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप जानते हैं TGT आर्ट की वैकेंसी आई है और TGT आर्ट में एक सेगमेंट ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे कुछ धर्म विशेष से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित डाटा देखने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म है क्या, कितने तीर्थंकर हुए, किस किसने ज़्यादा प्रचार किया, वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, जैन धर्म में कौन ज़्यादा फेमस रहा है, उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम क्या है, जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है उन सभी पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। बेटा जैन धर्म आप जानते हैं, इसके संस्थापक ऋषभ देव जी माने जाते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा बेटा, आता है तब भी, नहीं आता है तब तो आपको अवश्य करना है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभ देव जी माने जाते हैं। यही पहले तीर्थंकर भी कहलाते हैं, पहले तीर्थंकर यानी प्रथम तीर्थंकर। अच्छा, सभी तीर्थंकरों का अलग अलग डाटा है, अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, तो उन्हें भी हम लोग एक साथ भी देख लेंगे। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो ऋषभ देव जी थे इनका प्रतीक चिन्ह जो है बैल रहा है, ये याद रखना है, बैल। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी हैं, पहले तीर्थंकर थे और कई महत्वपूर्ण काम इनके अंडर में हुआ। आगे बात आती है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है बेटा। तो 23वें क्रम के जो तीर्थंकर हैं, जो क्वेश्चंस बन सकता है वही पढ़ा रहे हैं आपको। 23वें क्रम के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। आप जानते हैं टोटल 24 तीर्थंकर बनते हैं। 24वें तीर्थंकर बनते हैं महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर बनते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है बेटा वो क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण है, सर्प फण याद रखना है, सर्प फण है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। जबकि 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह जो है बेटा वो सिंह है, सिंह। डाटा याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सिंह है। और महावीर स्वामी की इतना क्वेश्चंस बनता है, 24वें तीर्थंकर है, इनका जन्म कब होता है? तो 599 ईस्वी के आसपास होता है। कहाँ पे होता है? तो कुंडलग्राम, वाराणसी नहीं, वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। महावीर के पिता जो है वो सिद्धार्थ हैं और सिद्धार्थ किस कुल से संबंध रखते हैं ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो बड़ा इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रक कुल से हैं, ज्ञात्रक कुल, ज्ञात्रक कुल के हैं। अच्छा, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम है बेटा? तो बहुत बार पूछा गया है, त्रिशला देवी इनकी माता का नाम है। त्रिशला पूछा जा चुका क्वेश्चन से, हालांकि लोगों को आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है बेटा तब भी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नए फैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई जरूर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है कि 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। बहुत सारी किताबों में 599 है बेटा, इसे काट करके 599 तुरंत कर लीजिए। 599 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में जन्म होता है महावीर स्वामी का। ये जो 540 लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक, कुंडलग्राम वाराणसी एकदम सही है, वाराणसी नहीं वैशाली बेटा, वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली। आगे बात करते हैं। पूछा गया इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला है। तो किसके पिता का नाम सिद्धार्थ है? तो जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता जी का नाम त्रिशला है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्र का नाम अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी है। तो ये सारे किसके डाटा बताए जा रहे हैं? ये सभी के सभी महावीर स्वामी के बारे में बताए जा रहे हैं। इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बेटा? तो वर्धमान था, याद रखना। वर्धमान किसके बचपन का नाम रहा है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान रहा है, वर्धमान रहा है। आगे, महावीर को जरांभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, ये साल वृक्ष पूछा जाता है, ऋजुपालिका नदी पूछी जाती है, तपस्या किया। कितने साल तपस्या किया? तो बेटा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद होता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान। ठीक है, किसे? महावीर स्वामी को, जो 24वें तीर्थंकर हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं।
आगे बात करते हैं, पूछा गया कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्रकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। ये आपको याद रखना होगा बेटा, पहला उपदेश प्रकृति भाषा में यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बनते हैं बेटा? तो महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी बनते हैं वो जमाली बनते हैं। जमाली कौन है? तो जमाली बेटा प्रियदर्शनी के मूल रूप से हस्बैंड हैं, यानी अणोज्या के हस्बैंड हैं, पति हैं, इनके दामाद हैं, महावीर स्वामी के दामाद हैं। आगे कहा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाह की पुत्री चंपा थी। ये भी याद रखना है, प्रथम जैन भिक्षुणी जो है यानी महिला जो है वो बनती है कौन? तो चंपा बनती है। और पहली जैन सभा कहाँ होती है? आप जानते हैं पाटलिपुत्र में होती है। 322 ईसा पूर्व के आसपास पहली जैन सभा होती है। कब होती है? 322 के आसपास होती है प्रथम। यहाँ आप 322 दिखाता है, कई जगह 310 दिखाई देगा, जो ये 322 लिखा हुआ है कई जगह 310 दिखाई देगा। तो 310 ज़्यादा सही है, 322 बहुत कम सही है बेटा। 310 ईसा पूर्व प्रथम सभा होती है, जैन संगीतियाँ होती हैं, पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में कौन सा शासक रहता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है, और जो है स्थूल भद्र मूल रूप से इसके अध्यक्ष होते हैं। तो स्थूल भद्र होते हैं भद्रबाहु की जगह, ठीक है। और शंभूति विजय के नेतृत्व में होता है ये बताया जाता है, जबकि शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है, ठीक है। ये पहली है। दूसरी कब होती है? दूसरी 512 में होती है, वल्लभी में होती है, देवाधिगमन के समय में होती है। विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से जो है यहाँ स्थापित किया जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया इसी सभा के बाद जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला तो होता है श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दूसरा होता है दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात में होती है, 512 ईस्वी में होती है, यहाँ सही है। देवाधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, यानी निर्वाण होता है बेटा, इसे निर्वाण कहा जाता है। और 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी यानी राजगृह में मूल रूप से इनका अंतिम संस्कार हो जाता है। कौन? महावीर स्वामी का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 24 तीर्थंकरों की, एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। सभी तीर्थंकर क्रमवाइज लिखे हुए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह पे खास फोकस रहेगा। ऋषभदेव बैल है, आजितनाथ बेटा दूसरे नंबर के हैं, हाथी है। शंभवनाथ तीसरे नंबर के हैं, घोड़ा है। चौथे नंबर पे आते हैं अभिनंदन, बंदर है। और सुमितनाथ आते हैं 5वें नंबर पे, इनका जो है चकवा है बेटा, चकवा है इनका, ठीक है। आगे पद्म प्रभ आते हैं, ये कमल है इनका जो है। आगे बात करते हैं तो सुपार्श्वनाथ आते हैं बेटा, इनका स्वास्तिक होता है सुपार्श्वनाथ का, ये 7वें क्रम के हैं। चंद्रप्रभा आते हैं, चंद्रमा है इनका जो है। पुष्प दंत आते हैं, इनका मकर, मकर मतलब डाल्फिन है बेटा। और शीतलनाथ आते हैं 10वें क्रम के हैं, ये कल्प वृक्ष है इनका। श्रेयांसनाथ आते हैं, गैंडा है इनका। वासु पूज्य आते हैं, भैंसा है बेटा, इनका जो है प्रतीक चिन्ह है। जबकि विमलनाथ आते हैं, विमलनाथ 13वें क्रम के हैं, सूकर है इनका। अनंतनाथ आते हैं, बाज पक्षी है। धर्मनाथ आते हैं, वज्र है। शांतिनाथ आते हैं, हिरण है। कुंभनाथ आते हैं या फिर कुंथनाथ आते हैं, बकरा है इन्हें। अरहन्नाथ आते हैं, मछली है इनका। और जो है 19वें क्रम पे आते हैं मल्लिनाथ बेटा, मल्लिनाथ का जो है डाटा कलश है। मनुसुब्रत का जो है कछुआ है। नेमीनाथ का पूछा गया, नीलकमल है बेटा। और नेमीनाथ के साथ पंख है, और पार्श्वनाथ के साथ सर्पफण है, महावीर स्वामी के साथ सिंह है। तो ये इन सभी के जो है प्रतीक चिन्ह हो गए, तो इन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा जो डाटा आपको पढ़ाया गया है, हमें उम्मीद है आप लोग पूरा नोट डाउन किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।